जय हिंद बच्चों। आज हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर के बारे में आपने पढ़ा होगा लेकिन कभी उसको फिगर से समझने की कोशिश नहीं करी है। आज हम उसको फिगर से समझेंगे ताकि आपको हमेशा याद रहे कि वेक्टर को निकालते कैसे हैं। वेक्टर के जैसे टॉपिक होते हैं, मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन एंगल। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो आज हम आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए अब समझते हैं वेक्टर क्या है। वेक्टर एक 3D क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है। 3 मीन्स 3 डायमेंशनल। ये 3 डायमेंशनल क्वांटिटी होती है। अब इसके लिए हमने 3D को यूज़ किया है। देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को यूज़ करके हम इसको समझेंगे। अब देखिए, हमने स्पेस में एक पॉइंट लिया है A1, A2, A3। इस पॉइंट से हम वेक्टर कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। इस पॉइंट से हमने उससे पहले एक काम कीजिएगा, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है उसको हमने आई कैप, जे कैप और के कैप असाइन किया है। यहाँ पे आई, जे और के क्या है, हमारे डायरेक्शन वेक्टर हैं। इनको हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को असाइन किया है। इसको हमने क्यों असाइन किया है? ताकि हमें पता चले कि कौन सा वेक्टर कौन से एक्सिस पर कितना फैला हुआ है, वो कहाँ तक जा रहा है। ये सब हमें कौन बताएगा? डायरेक्शन वेक्टर बताएंगे। जो डायरेक्शन वेक्टर हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ओके, तो अब क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट लिया है हमने स्पेस पे, इसको ओरिजिन से मिलाएंगे। ओरिजिन से मिलाया तो ओरिजिन हमारा यहाँ पे हो है इनिशियल पॉइंट, और ये कहाँ तक जा रहा है? A1, A2, A3, वो हमारा है फाइनल पॉइंट। इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो हमने परपेंडिकुलर डाल दिया है। इस परपेंडिकुलर पे A की वैल्यू क्या है? इस वेक्टर ने A का कितना पोर्शन यूज़ किया है? A1 यूज़ किया है। और इस पॉइंट पे x और z 0 हैं, तो इसलिए इस पॉइंट का हमारे पास A1, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? A1 0 0। इस पॉइंट की वैल्यू हमारे पास ये आई है। और इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस का कितना पोर्शन यूज किया है? A1। तो A1 यूज़ किया है, तो A1 के पीछे क्या लगेगा? डायरेक्शन क्या आएगी हमारी? आई कैप। तो A1 के पीछे हम लगाएंगे A1 आई। ऐसे ही इस वेक्टर ने y का कितना पोर्शन यूज़ किया है? A2 यूज़ किया है, तो प्लस करके लिखेंगे A2। तो A2 के पीछे डायरेक्शन क्या आएगी? जे कैप। और इस वेक्टर ने जेड एक्सिस का कितना पोर्शन यूज़ किया है? A3, तो प्लस आएगा A3। और A3 की डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन क्या है इस साइड? के कैप। तो A3 के पीछे क्या आएगा? के कैप। तो ये हो गया हमारा वेक्टर A। तो वेक्टर को लिखने का तरीका होता है ऐसे, डायरेक्शन देंगे हम, ये हो गया A वेक्टर। अब इस वेक्टर को निकालने का एक तरीका और है जो हम सीखते आए हैं, वो क्या है? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो अब यहाँ पे देखिए A वेक्टर को निकालने का तरीका। फाइनल पॉइंट हमारे क्या हैं? A1, A2, A3। और इनिशियल पॉइंट क्या है? 0 0 0। तो इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है, तो A1 माइनस 0 आई कैप प्लस A2 माइनस 0 जे कैप, A3 माइनस 0 के कैप। ओके, तो एक वेक्टर हमारे पास क्या निकल के आया? A1 आई, A2 जे, A3 के। तो ये हमारे पास A वेक्टर आ गया। आई होप आप सभी समझ गए होंगे A वेक्टर के बारे में। अब देखिए, इस वेक्टर का हमें डिस्टेंस भी निकालना है। इसने यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस यूज़ किया है। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? हम 3D में सीख चुके हैं। डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो आइए मैं आपको बताती हूँ। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट स्क्वायर, प्लस करके ऐसे लिखते जाएंगे, अंडर द रूट आएगा। ओके, तो हमारे पास फाइनल पॉइंट है A1, A2, A3 और इनिशियल पॉइंट है 0 0 0। तो इनको इनमें से माइनस करके स्क्वायर करेंगे, इनके स्क्वायर का सम अंडर द रूट। ये होता है हमारे पास डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा, इसको लिखते हैं A मोड से। तो A मोड हमारे पास आया है A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर अंडर द रूट। अब देखिए, हम डायरेक्शन रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्शन रेशियो होते क्या हैं? जो भी हमारा वेक्टर निकल के आया है A1 आई, A2 जे, A3 के, तो इन डायरेक्शन वेक्टर के आगे जो ये लिखे रहते हैं, A1 के आगे आई कैप के आगे क्या है? A1, जे कैप के आगे क्या है? A2, जे के कैप के आगे क्या है? A3।
तो हमारे यही A1 A2 A3 इस A वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है आप समझ गए होंगे, जो भी I J और K के आगे लिखे रहते हैं वो सब क्या है हमारे डायरेक्शन रेशियो। ओके, अब देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है। हमने डिस्टेंस निकाला था यहाँ पे इस वेक्टर का, डिस्टेंस क्या आया था ओरिजिन से, वही हमारा मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी लेंथ होती है। मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ, तो उसकी लेंथ हमारे पास क्या निकल के आई थी, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अंडर दी रूट A मोड। तो इसको बोलेंगे A मोड इज इक्वल टू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अंडर दी रूट। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है। अब आइए समझते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, यूनिट मीन्स 1, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ 1 होगी वही क्या होगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को प्रेजेंट कैसे करते हैं, एक कैप, ये इसको ऊपर ऐसे लगाइए, क्या है एक कैप, कोई वेक्टर है उसके ऊपर कैप लगा देंगे तो वो हो जाएगा यूनिट वेक्टर। अब देखिए हमने कोई भी एक्सिस लिया है, यहाँ पे मान लीजिए हमने एक्स एक्सिस लिया है, इस एक्सिस के ऊपर बहुत सारे वेक्टर होते हैं, दुनिया के भर के कितने भी वेक्टर ले सकते हैं आप, बहुत सारे वेक्टर ले सकते हैं, लेकिन उनमें एक चीज़ कॉमन रहेगी, इनकी जो डायरेक्शन है वो सबकी सेम रहेगी, लेकिन जो लेंथ है वो तो डिफरेंट होएगी। ओके, तो अब देखिए ये जो वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक ये है I वेक्टर, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये वेक्टर आया है ये है 2I, और यहाँ से यहाँ तक 3I। अब किसी भी वेक्टर को हमें सीखना क्या है, अब किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे बना सकते हैं। अब किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए देखिए आप यहीं से सीख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वेक्टर क्या है 3I कैप। अब इस वेक्टर को I कैप कैसे बनाएंगे, क्या है इसमें ज़्यादा 3 है, यानी कि हम इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 यहाँ पे क्या निकल के आएगा, इस वेक्टर की लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड। जब किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो यही हमारे पास फॉर्मूला बन गया है। ए कैप कैसे आएगा, ए वेक्टर बाय में उसका मैग्नीट्यूड, तो वो हमारे पास होएगा यूनिट वेक्टर। अब देखिए इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे 3I, 3 इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये I आ गया यूनिट वेक्टर, तो ये यूनिट वेक्टर बन गया। तो हमने सीख लिया है किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ए वेक्टर को अब ये लिखने का तरीका एक तरीका और है। ए वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर हमारे पास होता है A1I प्लस A2J प्लस A3K, और यहाँ में सब के नीचे ए मोड लगा देंगे। ओके, अब जो ये है ये वाला पोर्शन जो I कैप के आगे है उसको लिखेंगे L, ऐसे जो A2 के आगे है उसको लिखेंगे M, और जो A3 के आगे है K कैप के आगे है वो क्या होगा N। ठीक है, तो ये हो गए LI MJ NK। ये ए कैप को लिखने का एक और तरीका है बस। अब L स्क्वेयर M स्क्वेयर N स्क्वेयर इक्वल टू 1 कैसे आया, क्योंकि ये वेक्टर क्या है यूनिट वेक्टर है, तो इसकी लेंथ क्या होगी 1 होगी। तो अगर इसका अंडर रूट करेंगे और अंडर रूट तो 1 का 1 ही रहता है, इसलिए अंडर रूट यहाँ पे लगाया नहीं गया है, इसलिए L स्क्वेयर M स्क्वेयर N स्क्वेयर इक्वल टू 1, ये 1 लिखा जाएगा, इसे हमें याद रखना है। अब आइए समझते हैं डायरेक्शन एंगल के बारे में। डायरेक्शन एंगल कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन एंगल को निकालने के लिए मैं आपको पहले फिगर से समझाऊंगी और फिर बाद में हम इसका डायरेक्ट तरीका सीखेंगे। अब देखिए हमने 3 डायमेंशन लिए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब दुनिया का डायरेक्शन एंगल होते क्या हैं पहले आपको ये समझना है। दुनिया का कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर ले लीजिए, हम यहाँ पे ए वेक्टर लेके चल रहे हैं, वो तीनों एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ किस एंगल पे झुका हुआ है वो उसके डायरेक्शन एंगल होते हैं। तो हमने यहाँ पे वेक्टर लिया है ए, सपोज हमने यहाँ पे वेक्टर क्या लिया है ए वेक्टर। ओके, तो ए वेक्टर हमारे पास है ए वेक्टर इक्वल टू A1I प्लस A2J कैप प्लस A3K कैप। ओके, अब हमने मान लिया ये जो वेक्टर है ये तीनों एक्सिस के साथ अल्फ़ा, बीटा और गामा, अल्फ़ा बीटा और गामा एंगल पे झुका हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए जो हमने पहले वाले में आपको सिखाया था, ये वेक्टर के पॉइंट लिए थे A1 A2 A3, स्पेस में कोई पॉइंट लिए थे, इनके
एक्सेस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला था और ये इसको ओरिजिन से मिलाया था। यहाँ से आपको क्लियर है सब। और ये लेंथ कितनी है a1। इस वेक्टर ने x का कितना पोर्शन यूज किया है a1। ओके, और इस पॉइंट पे a1 0 0 ये इस पॉइंट का वैल्यू हो गई। और ये यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास क्या आया था a मोड, जो इसकी लेंथ आई थी। ओके, a मोड जो हमने निकाला था इसकी लेंथ क्या आई थी, फिर से रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। a मोड क्या आया था हमारे पास a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि इनके स्क्वायर का सम अंडर द रूट आया था। ओके, अब देखिए हमने माना था कि ये तीनों एक्सिस के साथ अल्फ़ा बीटा और गामा एंगल पे झुका हुआ है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया है इसने अल्फ़ा, और वाई के साथ ये वाला बीटा। हम इसकी बात कर रहे हैं इस वेक्टर की। इसने कितना जेड के साथ कितना बनाया, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाया है। ओके, इतना क्लियर है सबको। तो अब आगे देखिए, अब हम एक ट्रायंगल लेंगे। हमने ट्रायंगल इसके नाम रख दिया OAC। अब इस OAC ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे, जो आप सभी सीख चुके हैं 11th क्लास में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे क्या होता है इसमें, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम यहाँ पे सब तीनों एंगल की कोस की वैल्यू निकाल लेंगे। कोस कैसे निकालते हैं ये सब आपको पता है, कोस एंगल कैसे निकालते हैं। अगर हमने इस ट्रायंगल में कोस अल्फ़ा निकालना है तो क्या होगा, कोस अल्फ़ा निकालने क्या कोस होता है परपेंडिकुलर बेस, ये हमारा बेस है इस ट्रायंगल का बेस, और ये तो परपेंडिकुलर लिया ही था हमने, ये वाला परपेंडिकुलर है इसमें AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है ये वाला OC। तो कोस अल्फ़ा हमारा क्या आ जाएगा A1 हमारा है बेस है, यहाँ पे ये बेस है, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ये जो लेंथ निकाली थी A मोड, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे कोस अल्फ़ा निकाल चुके हैं, बट हमें यहाँ पे साइन अल्फ़ा नहीं निकालना। साइन अल्फ़ा हमने सीखा था 11th क्लास में। साइन अल्फ़ा क्या होता है, अगर यहाँ पे साइन अल्फ़ा पूछा जाए आपसे तो वो क्या होता है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, वो होती है परपेंडिकुलर, यस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, इसकी हम लेंथ निकाली नहीं है हमने, निकाल सकते हैं। तो क्या होती है वो AC अपॉन OA, यस OA हमारे पास क्या है A, लेकिन इसका यूज़ हमें नहीं करना, हमें ओनली इस वेक्टर की तीनों एंगल के साथ हमें कोस की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने कोस अल्फ़ा निकाला है ऐसे ही कोस बीटा निकाल लेंगे। कोस बीटा निकालेंगे तो वहाँ पे बेस क्या हो जाएगा A2 अपॉन हाइपोटेन्यूज, सब में सेम ही रहेगा A मोड। ऐसे ही कोस गामा में A3 अपॉन A मोड। ठीक है, अब देखिए, अब एक मज़ेदार बात निकल के आएगी आपके सामने। देखिए A कैप जो हमारा A वेक्टर है A1I प्लस A2J प्लस A3K, इसको अगर A कैप बनाएंगे तो क्या होगा, A कैप बनाने का तरीका हम सीख चुके हैं। किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे, उस वेक्टर को उसकी लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, A1 बाई में A मोड I कैप प्लस A2 बाई में A मोड J कैप प्लस A3 बाई में A मोड K कैप। अब देखिए ये हमारा क्या है, A1 अपॉन A मोड क्या है अभी निकालना है हमने ऊपर, वो है हमारे पास कोस अल्फ़ा। वेरी गुड, तो यहाँ पे लिखेंगे कोस अल्फ़ा। A2 अपॉन A मोड क्या है, यस बताइए, वो है कोस बीटा। ऐसे ही ये क्या है हमारे पास A3 अपॉन A मोड, ये है कोस गामा। वेरी गुड, आप सीख गए हैं ना। ऐसे ही तो A कैप हमारे पास यहाँ पे निकल के आया है कोस अल्फ़ा I कैप प्लस कोस बीटा J कैप प्लस कोस गामा K कैप। ओके, अब देखिए क्या बात निकल के आई है मज़ेदार। यही देखिए, हमने पहले जो यूनिट वेक्टर निकाला था उसमें हमने इनको L, M और N ये नाम दिया था। ये देखिए हमने इनको क्या नाम दिया था, Li प्लस MJ प्लस NK, इसी को। और अब यहाँ से इनकी वैल्यू क्या निकल के आ गई है, कोस अल्फ़ा I कोस बीटा J प्लस कोस गामा K। तो यहाँ पे क्या था, पहले L स्क्वेयर M स्क्वेयर N स्क्वेयर क्या था, 1 था इनकी वैल्यू, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है हमारे पास। तो हम L, M और N की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोस अल्फ़ा कोस बीटा और कोस गामा लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये हमारे आगे किसी सम में यूज होगी वैल्यू, तो इसको हमें याद रखना है।
तो इसी तरह आगे देखिए, यहाँ पे कोस स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसे कोस बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ऐसे कोस सबकी वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, तो वो कट के यहाँ पे 2 रह जाएगा ओनली। ठीक है, ये 2 आ जाएगी। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई 1 और 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को 2 में से, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, ये वाला निकल के आएगा। 1 को अगर 2 में से सब्ट्रैक्ट किया तो निकल के आया साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये निकल के आ जाएगा कोस स्क्वायर 2 अल्फ़ा प्लस कोस 2 बीटा प्लस कोस 2, यहाँ पे आएगा 2 गामा इक्वल टू -1 निकल के आएगा, क्योंकि कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, सॉरी कोस 2 अल्फ़ा होता है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। देखिए मैं आपको लिखवा देती हूँ, कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू कोस 2 अल्फ़ा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो वो तीनों में लग जाएगा, तो हमारे पास ये -1 आएगा। ठीक है, हम इनको याद रखना है, ये हमारे आगे सम में यूज होंगे। अब इसके ऊपर जो सम है वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डायरेक्शन एंगल के बारे में और वेक्टर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।